नन्ही चिड़ैया। आज की कहानी, बंदर ने लिया शेर से पंगा। सालों पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में बंदरों का एक झुंड रहता था। उसी झुंड में चंपक नाम का बंदर भी था। चंपक स्वभाव से बहुत ही शैतान और घमंडी था। वो झुंड के दूसरे बंदरों को तंग करता, उनका खाना छीनकर खा जाता और सभी के साथ मनमाने ढंग से व्यवहार करता था। उसकी इन्हीं आदतों से उसके झुंड के सभी बंदर उससे बहुत परेशान रहते थे। अब उसकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो जंगल के दूसरे जानवरों को भी तंग करने से नहीं घबराता था। चंपक ने तालाब की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक गड्ढा खोद रखा था और उस गड्ढे को पतली लकड़ी और पत्तियों से ढककर रखा हुआ था, ताकि किसी को पता न चले कि नीचे गड्ढा है। चंपक चुपचाप पेड़ पर बैठा हुआ इंतजार करता कि अब कोई जानवर पानी पीने के लिए आए और इस गड्ढे में गिर जाए। दूसरों को तकलीफ में डालकर चंपक को बहुत मजा आता था। उसके इसी व्यवहार के कारण उसके सभी बंदर दोस्तों ने उससे दोस्ती तोड़ ली थी। इसके बावजूद भी वो नहीं सुधरा। एक दिन उसी रास्ते में एक बकरी गुजर रही थी और जैसे ही वो पेड़ के नीचे आई, धड़ाम से वो गड्ढे में गिर गई। अचानक इस तरह गिरने से उसको चोट लग गई और वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए जैसे तैसे गड्ढे से निकलकर जाते हुए कहने लगी, हाय, मैं मर गई। पता नहीं किस कमबख्त ने इस गड्ढे को ढक रखा था। कितना बुरा समय आ गया है। पता नहीं दूसरों को तंग करने में लोगों को मजा क्यों आता है। हाय मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है पैर में। उसकी ये हालत देखकर चंपक को बड़ा मजा आ रहा था। अगले दिन ऐसे ही एक गधा पानी पीने जा रहा था और वो भी चंपक के बनाए हुए गड्ढे में गिर गया और जैसे तैसे निकलकर दर्द के मारे कहराते हुए वो भी वहां से चला गया। दूसरों को परेशान करना अब चंपक की पसंदीदा आदत बन गई थी। एक दिन चंपक पेड़ में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते से आ रहे शेर पर पड़ी। शेर को देखकर चंपक मन ही मन सोचने लगा, ओह, आज तो जंगल के राजा भी इधर आ रहे हैं। आज तो बहुत मजा आने वाला है। और जैसे ही शेर पेड़ के नीचे से गुजरने लगा तो धड़ाम से वो भी गड्ढे में जा गिरा। शेर के गड्ढे में गिरते ही चंपक जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, देखो देखो कैसे मैंने जंगल के राजा को भी बेवकूफ बना दिया। तभी गुस्से में भरा शेर चंपक को देखते हुए कहता है, अरे ओ दुष्ट, तेरी इतनी हिम्मत जो तू मुझ पर हंस रहा है। अगर तू कभी मेरे हाथ लग गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, मुझे पकड़ने के लिए तो पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा। आपको आता है क्या पेड़ पर चढ़ना? बंदर हंसते हुए पेड़ की टहनी पर उछल कूद मचाने लगा और शेर को और ज्यादा चिढ़ाने के लिए पेड़ के फल तोड़कर मारने लगा। वो ऐसा कर ही रहा था कि अचानक से पेड़ की टहनी टूट गई और वो सीधा धड़ाम से गड्ढे में जा गिरा। और जैसे ही वो गिरा, गुस्से से भरे शेर ने उसे झट से दबोच लिया। अब बंदर की जान आफत में आ गई। अब इतने नजदीक से शेर को देखकर
उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये अचानक से हुआ क्या। इतने में शेर कहता है, बहुत फालतू बकवास कर रहा था ना। अब बता, तुझे कच्चा खाऊं या पका के खाऊं? अरे भाई माँ कसम, मैं तो खुद ही माफी मांगने के लिए नीचे आया हूँ। मुझे माफ कर दो और यहाँ से जाने दो। अच्छा, तब से तो बहुत मजाक उड़ा रहा था तू। वो तूने तो मुझसे पहले कई और जानवरों को इस गड्ढे में गिराकर चोट पहुंचाई है ना। तो ये ले, आज मैं तुझे इस गड्ढे में दफनाकर हमेशा के लिए माफी दे देता हूँ। तेरी करने की सजा यही है। फिर गुस्से से भरे शेर ने बंदर की जीवन लीला समाप्त कर दी। इस तरह बंदर को अपनी करनी का फल मिला। तभी तो कहते हैं, बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे। नन्ही चिड़ैया।